नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी एक ऐसे सत्य की खोज है जिसे मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं भूल पाती। यह सत्य इंसान के जीवन से भी बड़ा है, जिसे समझने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि अंतरात्मा की जागृति होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जिसका दरवाज़ा हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं। काशी नगर के एक छोटे से गांव में एक 60 वर्षीय महात्मा रहते थे। उनका नाम ब्रह्मानंद था। वो वर्षों से अपनी तपस्या में लीन रहते थे। लोगों का कहना था कि ब्रह्मानंद के पास मृत्यु के पास देखने की शक्ति है। ब्रह्मानंद बहुत कम बोलते थे, लेकिन आसपास गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो उसके परिजनों से यही कहते थे कि तुम चिंता मत करो, अब वो प्रकाश के पथ पर है। एक दिन देवव्रत नाम का एक नवयुवक गांव में आया। वह बहुत दुखी और निराश था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह ब्रह्मानंद से मिलने के लिए शहर से आया था। स्वामी ब्रह्मानंद से मिलकर के उस नवयुवक ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि मृत्यु के बाद प्रकाश पथ होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है? स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अगर तुम्हें अपने सवालों का सही उत्तर चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। स्वामी ब्रह्मानंद की बात सुनकर वह नवयुवक सहम गया, लेकिन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह मरने के लिए तैयार हो गया। फिर रात के समय स्वामी ब्रह्मानंद ने उसे एक विशेष प्रकार के तांत्रिक यंत्र पर बैठाया और उस नवयुवक से बोले, मैं तुम्हें मृत्यु का स्वाद चखाने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम डर गए तो तुम वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। स्वामी जी की बात सुनकर देवव्रत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जैसे ही स्वामी जी एक विशेष मंत्र का उच्चारण किए, उसके अगले ही पल देवव्रत को लगा कि जैसे वह अपने शरीर से बाहर आ गया है। उसने खुद को ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। उसने देखा कि उसका शरीर नीचे लेटा है, लेकिन वह स्वयं कहीं और है। चारों तरफ अजीब सी रोशनी है। फिर अचानक एक प्रकाश का पथ खुलता है और उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाज़ा दिखाई देता है। वह दरवाजे के करीब गया। वहाँ उसे 3 जीवात्माएं खड़ी दिखाई दीं। पहली आत्मा एक बूढ़े किसान की थी, दूसरी आत्मा एक नर्तकी की थी और तीसरी आत्मा एक साधु की थी। तीनों आत्माओं ने कहा, हम मृत्यु के पार गए हैं, लेकिन सत्य वही जान पाता है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। फिर देवव्रत दरवाजे के पार चला गया। वहाँ ना समय था ना स्थान, बस एक विशाल ऊर्जा की नदी बह रही थी, जिसमें करोड़ों आत्माएं तरंगों की भांति बह रही थीं। फिर अचानक एक प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ। वह न ब्रह्मा था और न ही विष्णु था, लेकिन वह सर्वशक्तिमान जैसा लगा। उसने देवव्रत से कहा, यह मृत्यु के पार की भूमि है। यहाँ न कोई धर्म है, ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। यहाँ केवल कर्म और चेतना शेष है। देवव्रत ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म होता है? उस प्रकाशमय पुरुष ने उत्तर दिया, हाँ, पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों की गूंज होती है। मृत्यु एक परीक्षा है जहाँ आत्मा अपने कर्मों के भार से या तो ऊपर उठती है या फिर वापस नीचे गिरती है। फिर देवव्रत ने उस प्रकाश पुरुष से पूछा, अगर कोई सच्चाई के मार्ग पर हो लेकिन अनजाने में कोई गलती कर बैठे तो उसका क्या होगा? सामने से उत्तर मिला,
गलती जीवन में क्षमा पा सकती है, लेकिन मृत्यु के पार केवल सत्य ही चलता है। प्रकाश पुरुष की बात सुनकर देवव्रत डर गया। उसे लगा कि वह वापस लौट नहीं पाएगा। तभी ब्रह्मानंद की आवाज़ गूंजी, तुम अभी तैयार नहीं हो, वापस लौट आओ। और अचानक वह जाग उठा। आँख खुलते ही उसने स्वयं को स्वामी ब्रह्मानंद के सामने बैठा हुआ पाया। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, अब तू जान गया है कि मृत्यु के पार का सत्य क्या है। वहाँ ना कोई डर है, ना कोई मोह, बस कर्म और आत्मा का न्याय है। देवव्रत अब बदल चुका था। अब वह साधारण मनुष्य नहीं रह गया था। जिसने मृत्यु के पार झांका हो, वो जीवन के हर छलावे को पहचानने लगता है। देवव्रत ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। उसने काशी में एक प्रकाश पथ सेवा केंद्र खोला। कुछ दिन के बाद स्वामी ब्रह्मानंद की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने देवव्रत को अपना सारा गूढ़ ज्ञान सौंप दिया था। देवव्रत का प्रकाश पथ सेवा केंद्र कोई साधारण सेवा केंद्र नहीं था। वहां आने वाला हर व्यक्ति कोई न कोई रहस्य लेकर आता था। एक दिन एक रहस्यमय औरत वहां आई, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में डर के साथ साथ एक अनोखा तेज भी था। उस औरत का नाम कमला था। उसने देवव्रत से कहा, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर देवव्रत चौंक पड़ा और कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो अगर तुम मरी हुई हो। कमला ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरी मौत के बाद एक तांत्रिक ने मेरी चेतना को कैद करके बांध दिया है, ताकि मेरे जीवन की ऊर्जा को प्रयोगों में इस्तेमाल कर सके। देवव्रत समझ गया कि यह मामला सामान्य नहीं है। उसे एक बार फिर से प्रकाश पथ में प्रवेश करना होगा। फिर देवव्रत ने ब्रह्मानंद की बताई विशेष साधना विधि अपनाते हुए कमला की आत्मा का हाथ पकड़ा और प्रकाश द्वार में प्रवेश कर दिया। लेकिन इस बार वह द्वार कुछ अलग था। वह उजाले से नहीं बल्कि अंधकार से भरा हुआ था। यह प्रकाश पथ नहीं बल्कि मृत्यु लोक की भूल भुलैया था। यहाँ आत्माएं अपनी गलतियों के कारण भटकती रहती थीं। अचानक देवव्रत को एक विशाल साया दिखाई दिया, जो आत्माओं की ऊर्जा को पी रहा था, और वही तांत्रिक काल भैरव था। उसने देवव्रत को चुनौती देते हुए कहा, मैंने ही कमला की आत्मा को कैद किया है। देवव्रत ने काल भैरव से कहा, तू चाहे कितना भी अंधकार फैला ले, लेकिन प्रकाश की गति को नहीं रोक सकता। फिर देवव्रत ने पहली बार ब्रह्मानंद द्वारा सिखाया गया मंत्र उच्चारित किया। मंत्र की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे तांत्रिक काल भैरव की छाया जलने लगी। फिर उसी क्षण कमला की आत्मा बंधनों से मुक्त हो गई, और मुक्त होते ही कमला की आत्मा ने कहा, तू केवल मेरा ही उद्धारक नहीं है, तू अब प्रकाश पथ का रक्षक बन चुका है। मेरी मुक्ति के साथ अब तेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई है। जो आत्माएं मृत्यु के बाद भी कष्ट में हैं, तुम्हें उनको मार्ग दिखाना होगा। देवव्रत ने पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि कौन सी आत्मा कहाँ भटक रही है। कमला की आत्मा ने कहा, जब भी कोई बिना शांति के मरे और उसकी आंखें बंद होने के बाद भी आवाज़ दें, तो समझ लेना वो आत्मा प्रकाश पथ को नहीं देख पा रही है। देवव्रत अब केवल जीवित लोगों का ही मददगार नहीं रहा, बल्कि अब उन आत्माओं का भी मार्गदर्शक बन चुका था, जो मृत्यु के पार की सच्चाई को ढूंढ रही थीं। वह आत्माओं के दुख, उनकी अधूरी इच्छाएं और तांत्रिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता। रात के समय जब पूरी दुनिया सो जाती, तब देवव्रत ध्यान के माध्यम से उन आत्माओं को प्रकाश पथ दिखाता, जिसकी आवाज़
इस दुनिया में कोई नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे काशी की गलियों में देवव्रत की ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। लोग उसे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक प्रकाश पथ का रक्षक मानने लगे थे। उसने अनेकों आत्माओं को मुक्ति दिलाई, तांत्रिक जाल को तोड़ा और अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया। लेकिन फिर एक रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के तीसरे पहर जब देवव्रत ध्यान में बैठा था, आकाश में तेज गर्जना हुई। फिर उसके सामने यमलोक का एक दूत प्रकट हुआ और देवव्रत से बोला, प्रकाश पथ का रक्षक बनना इतना सरल नहीं है। अब तुम्हें वो सत्य जानना होगा जिसे कोई भी मरने के बाद नहीं जान पाता, यमलोक का सत्य। आओ चलो, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। देवव्रत ने आंखें बंद करके सहमति में सिर हिलाया। फिर यमराज का देवदूत देवव्रत को लेकर यमलोक में गया। वहाँ लाखों आत्माएं बैठी थीं, कुछ शांत, कुछ डरी हुई और कुछ प्रतीक्षा में। और यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। यमराज ने देवव्रत से कहा, तू जीवित होकर भी मृत्यु का मार्ग जानता है, बता तुझे क्या चाहिए। देवव्रत ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मुझे उन आत्माओं के लिए मार्ग चाहिए जो मृत्यु के बाद भी भय और भ्रम में हैं। यमराज बोले, क्या तू जानता है कि हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। देवव्रत ने कहा, मुझे मालूम है, क्योंकि अधिकांश आत्माएं अपनी वासनाओं, पापों और दुखों से बंधी होती हैं। यमराज ने पुनः दूसरा सवाल किया, क्या तू ये भी जानता है कि कभी कभी सत्य भी आत्मा को बंधन देता है। देवव्रत बोला, हाँ, क्योंकि सत्य भी बिना करुणा के कठोर हो सकता है। तो तू किसके पक्ष में है, सत्य के या करुणा के। यमराज ने फिर सवाल किया। देवव्रत ने कहा, प्रभु, मैं संतुलन के पक्ष में हूँ, जहाँ सत्य न्याय करे और करुणा मार्ग दिखाए। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, तू अब केवल प्रकाश पथ का रक्षक ही नहीं, अब तू मृत्यु और जीवन के बीच का पुल बन चुका है। फिर यमराज ने देवव्रत को एक दिव्य काल द्वार का यंत्र दिया, जिसकी सहायता से देवव्रत किसी भी समय आत्मा के गूढ़तम लोकों तक पहुंच सकता था। अब वह केवल आत्माओं को मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि उनके कर्म, वासनाएं और जन्मों की गूंज तक पहुंचकर उन्हें मुक्ति के लिए तैयार करता। लेकिन यमराज ने देवव्रत को एक चेतावनी भी दी थी कि यदि तू किसी ऐसी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेगा जो अयोग्य है, तो तुम्हें स्वयं मृत्यु के पास में बढ़ना पड़ेगा। अंत में दो सवाल आपसे, क्या आप मृत्यु को अंत मानते हैं या फिर एक अवसर? और अगर आपको मृत्यु से पहले एक आत्मा से बात करने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? ये रहस्यमय कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।